जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। फरवरी माह में होने जा रही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आप सभी जुटे हुए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए वो सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं जो पिछली बार आ चुके हैं और आगे आने की संभावना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और बिना किसी देरी के चलते हैं हमेशा की तरह सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? आपके सामने ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट जरूर करना। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सन 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? सन 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया था। और इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू ने अपने सहयोग से नेतृत्व प्रदान किया, अपनी सहयोग शक्ति से नेतृत्व प्रदान किया। तो उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनते हैं? ये थोड़ा जिज्ञासा वाला प्रश्न है, आप सभी भी जानना चाहेंगे भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनते हैं। ऑप्शन हमारे सामने है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। और इसमें सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आधार कार्ड नहीं बनते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू की गई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में आया है। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की गई? हमारे सामने ऑप्शन है और इस बार सही ऑप्शन हो जाएगा 15 अगस्त 1972। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को की गई थी। थोड़े से कुछ पॉइंट हैं, डिस्कस करते हैं। पिन कोड प्रणाली भारत की डाक सेवा द्वारा उपयोग की जाने वाली पोस्ट ऑफिस नंबरिंग कोड प्रणाली है। यह 6 अंकों का कोड होता है। कभी कभी प्रश्न इस रूप में आता है, पिन कोड में कितने अंक होते हैं, ऐसे भी प्रश्न आ जाता है। तो ये 6 अंकों का कोड होता है। और पिन के पहले 2 अंक, जब जो 6 अंक होते हैं उसमें पिन कोड के पहले 2 अंक एक विशेष सर्कल की पहचान बताते हैं। पिन कोड में तीसरा अंक क्षेत्र के जिले को इंगित करता है। जो तीसरा अंक होता है पिन का, वो जिले को इंगित करता है। अंतिम 3 अंक जिले के भीतर विशिष्ट डाकघर को नामित करता है। तो ये 6 अंक होते हैं, उनका पूरा ब्यौरा है कि पहले 2 अंक, फिर तीसरा अंक और लास्ट के 3 अंक किस किस को इंगित करते हैं, वो सारी डिटेल हमने आपको बता दी है। तो प्रश्न आप अच्छे से समझ गए हैं। आपका सवाल आपके सामने है, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ? बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ, यानी कि किस देश के सहयोग से हुआ? ये हमारे सामने ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, पूर्व सोवियत संघ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। बोकारो स्टील प्लांट की संयंत्र का निर्माण पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुआ है। और इसकी स्थापना जो वर्ष है वो है 1964 में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में सोवियत के सहयोग से भारत में की गई थी। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, भारत के केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपके सामने ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल। और इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। केसर का उत्पादन करने वाला जम्मू और कश्मीर भारत का एकमात्र
केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपका सही जवाब है ये केंद्र शासित, जो सबसे बड़ा उत्पादक है केसर का। आगे चलते हैं और प्रश्न है आपके सामने, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? आपके सामने ऑप्शन है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, शेरशाह सूरी। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करके हम तक पहुंचाइए। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम लोदी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। कुछ पॉइंट हैं जो बताना चाहेंगे। ये युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त कर दिया गया था। तो ये युद्ध लड़ा गया था 1526 में पानीपत के निकट, और बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया था। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपके सामने है, सांची में पहला स्तूप किसने बनवाया था? सांची में पहला स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। अशोक ने सांची में स्तूप बनवाया था। सांची, जिसे प्राचीन काल में काकनाया और बोताश्री पर्वत के नाम से जाना जाता था, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सांची के स्तूप उनके प्रवेश द्वारों के लिए उल्लेखनीय हैं, क्योंकि इनमें बुद्ध के जीवन और उनके पिछले अवतारों के बारे में बताया गया है, चित्रण किया गया है, दर्शाया गया है। तो ये सांची के स्तूप अशोक ने बनवाया था। प्रश्न आपके सामने है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग और वित्तीय सेवा वैधानिक निकाय है, और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। SBI भारतीय स्टेट बैंक दुनिया का 43वां सबसे बड़ा बैंक है, और 2019 की दुनिया के सबसे बड़े निगमों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 236वें स्थान पर है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे। अभी अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, और मुख्यालय मुंबई में है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, और सिक्किम भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में और सबसे कम सिक्किम में है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। आपका सवाल आपके सामने है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? ये जानने की इच्छा आप सबके अंदर है, क्योंकि सब जानना चाहेंगे कि सबसे पुराना खेल कौन सा है। ऑप्शन हमारे सामने है फुटबॉल, कुश्ती, तीरंदाज, मुक्केबाज। ये 4 ऑप्शन है। इसमें सही जवाब है कुश्ती। विश्व का सबसे पुराना खेल कुश्ती है। कुछ पॉइंट बताते हैं। कुश्ती एक प्राचीन खेल है, जिसकी उत्पत्ति का पता लगाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इसे कई प्रारंभिक सभ्यताओं की कला में दर्शाया गया है। दौड़ने के साथ कुश्ती का सबसे पहले चित्रण उन लोगों द्वारा किया गया जो 15,300 साल पहले फ्रांस में लॉस क्वांग्स गुफाओं के पास लोग रहते थे।
तो सभ्यताओं के अनुसार जो चित्रण हुआ है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि विश्व का सबसे पुराना खेल कुश्ती है। आपका प्रश्न आपके सामने है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल पीरियड की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन है उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा फारसी थी, क्योंकि पहला मुगल सम्राट बाबर अफ़गानिस्तान से आया था। जो पहला मुगल सम्राट था बाबर, वो अफ़गानिस्तान से आया था और फारसी ईरान की मूल भाषा है और अफ़गानिस्तान में भी इसका प्रयोग बोलचाल की भाषा में किया जाता है, इसलिए मुगल काल की भाषा फारसी थी। आगे चलते हैं और प्रश्न है आपके सामने, किस देश के राष्ट्रपति का शासन काल सिर्फ 1 वर्ष का होता है? वो कौन सा देश है जहाँ के राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ 1 साल का होता है? ये कई ऑप्शन है हमारे सामने, अमेरिका, पाकिस्तान, नीदरलैंड और स्विट्ज़रलैंड। ये 4 कंट्री हैं। इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसमें 1 साल का राष्ट्रपति का शासनकाल होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ हर साल राष्ट्रपति बदल जाते हैं। यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 साल से ज़्यादा का नहीं होता है। कहाँ का? स्विट्ज़रलैंड का। और ना ही उसे दोबारा चुनाव लड़ने की अनुमति होती है। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता है और राष्ट्रपति का पीरियड भी 1 साल का होता है। और ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं? स्विट्ज़रलैंड में। आपका सवाल आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का? ऑप्शन हमारे सामने हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा 1949 में। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1948 के आधार पर 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक सर्वोच्च मौद्रिक संस्थान है। केंद्रीय बैंक की स्थापना पहली बार वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। केंद्रीय हुई थी और भारत की आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आपके पास समय से पहुंचती रहें। और इसी तरह से जो आपकी आगामी परीक्षा आ रही हैं उनको लेकर हमारी वीडियो आप तक सामान्य ज्ञान को लेकर पहुंचती रहेंगी, जिससे कि आपकी जीके मजबूत हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा पास होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।